नमस्ते। आज हम सुनेंगे डेट का है बानी 24 नवंबर 2022 का महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। बाबा कहते हैं, मेरा श्रीमत भी है, मेरा फरमान भी है। क्या करना? पहला श्रीमत, पहला फरमान है, मुझे याद करो, धारणा कर, ज्ञान को धारणा करो। रोज जो मैं बताता हूँ वो अपने में पहले ये संभाल करो, फिर दूसरों को इस तरह सेवा करो। तो वास्तव में क्या होता है? सेवा करने तो हम जाते हैं, लेकिन धारणा और सेवा में हमारा बहुत योग, और धारणा में योग और सेवा में बहुत इम्बैलेंस रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ये मेरा श्रीमत भी समझो, मेरा डायरेक्शन भी समझो, मुझे याद करो और ज्ञान धारण कर दूसरों को सेवा करो। दो प्रश्न आज हम सुनेंगे। पहला प्रश्न, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो। लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहमदिल बनो। तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। दूसरा प्रश्न, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर, पास्ट में, अतीत में जो विकर्म किए हुए हैं, वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनती है।
तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो। माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो। मेहनत करो। तो माला में पिरो जाएंगे। ये था दो प्रश्न का उत्तर। तो हमें सारा दिन तो विचार अवश्य मंथन करेंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमें देखना है, मोटा रूप में भी देखना है, क्लास में भी हमें अगर थोड़ा समय मिले इस पर हमें चिंतन करना है। बाबा हमारी उन्नति के लिए कौन सा राय देते? तो बाबा समझाते हैं, बच्चे छोटा सा किसी का दुकान भी है तो वो अपना फ़ायदा और नुकसान का हिसाब रखते हैं। तो इसीलिए तुम भगवान से इतना प्राप्ति करते हो। एक और जन्म का तो क्या, बहुत जन्मों का तुम व्यापार करते हो। इसीलिए तुम्हें अभी पोता मेल रखो, चेक करो, हिसाब रखो। अमृत बेले प्यार से याद करो, एमनटा नय जाते जोर जबस्थिति एसे बाबार सामने बसे गेले याद तो किछुई हलो ना, देखा देखी यादे बसे गेले एटाও श्रीमत नय। पुरोपुरी देही अभिमानी हये श्रीमत पर पुरोपुरी देही अभिमानी हये धारणा करे रहमदिल है, तो बहुत अच्छी रहमदिल होने से बहुत अच्छी उन्नति होगा। दूसरा बात बाबा समझाते हैं, कौन हमें योग में विघ्न रूप डालता है? तो ये भी सिंपल बात है। पास्ट में जो विकर्म हमने किया है वही हमें योग में बहुत विघ्न डालते हैं। तो हम बाबा को आह्वान करते हैं, माया हमें रोक लेती है, माया हमें विघ्न रूप डालती है। तो इसीलिए समाधान भी वैद्यनाथ बाबा हमें राय देते हैं, बच्चे तुम चार्ट रखो, आज नहीं तो कल ये तुम्हारा ये मेहनत बहुत तुम्हें सफलता का और ले जाएंगे, तुम अवश्य माला का दाना बनेंगे। हम सभी चाहते हैं हमारा उन्नति हो, सभी चाहते हैं हम माला में पिरोए। ये दो हमारा जो बहुत बहुत कमजोरी है, ये कमजोरी से निकालने के लिए बाबा हमें राय देते हैं। आज का गीत है तू प्यार का सागर है, मैं तेरा एक बूंद का प्यासी हूँ। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना चाहिए। बहुत सिंपल बात बाबा समझाते हैं और गहराई भी। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है, क्योंकि 2500 साल हमारा पुराना प्रैक्टिस है, देहाभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। बाबा बोलছে এটা তো ইন্দ্র সভা, স্বয়ং ভগবান তোমাদেরকে ডেকেছেন, ভগবানের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে, মিটিং হচ্ছে, আর এই মুহূর্তে তুমি मित्र সম্বন্ধে की याद करते शुरू कर ले, खाबार दाबार जल पानी इत्यादि स्मरण करते शुरू कर ले। यहाँ जब आकर बैठते हो
तो बाप का आह्वान करना चाहिए। भक्ति का भी हमारा प्रैक्टिस है। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा करते हो तो लक्ष्मी का आह्वान करते हो ना, लक्ष्मी देवी आओ, एसो मा लक्ष्मी बसो घरे, आमारी घरे थाको आलो करे। भक्ति तो कत गान गेয়েছি, কিন্তু লক্ষ্মী কি আসে? আসে না, আমাদের ভাবনা পূরণ হয়। তো বাবা বলে কি, এখানে যে প্র্যাকটিক্যাল রূপে স্বয়ং ভগবানকে তোমরা যোগ লাগাচ্ছ, ভগবানকে আহ্বান করো, बाबा तुम परम धाम छोड़ के चले आओ, हमें लेसन देना है, माया हमें बहुत सताया है, माया से हमें रक्षा करना है। तो बात एक ही है, भक्ति में ना जान करके याद किया, आह्वान किया, एखाने जेने बुझे याद करा, आह्वान करा। और तुम ये भी जानते हो बच्चे, याद से तुम्हारा विकर्म विनाश होता है, धारण नहीं हो सकती क्योंकि विकर्म बहुत है। तो ये रूट पॉइंटे अनेक बच्चा जेते पारे ना, जे प्रकृत भावे बाबा के याद करते ही हबे, तभी तो हमार विकर्म विनाश होबे, तभी तो बाबार प्रतिटी लेसन हमार बुद्धिते धारण हबे। बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं तो हमें उंगली में गिनती करते हैं, हम इतना साल का पुराना बच्चा, और आचार आचरण चल चलन देखो क्या है, बहुत बदतमीज़ का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं गिनती नहीं करो। तो ये प्रैक्टिकल बाबा जो कहते हैं, प्रैक्टिकल बैलेंस रखो। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजित निरोगी बनेंगे। निरोगी बनेंगे है तो बहुत सहज। बाबा बच्चों को कहते हैं, इसमें तो कोई पेचीला बात नहीं है, स्वार्थ का कोई बात नहीं है, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते जाते हैं जो तुम्हें विघ्न डालते हैं। वास्तवे আমরা বুঝে উঠতে পারি না, যে যখন যোগে আমরা বসি তখন তিন স্থিতি আমাদের সামনে আসে। প্রথমে যে অবস্থা, যে আমাদের তুফান অবস্থা, এটাকে বলা হয় কন্টেম্পলেশন। তখন মনে হয় আজ বোধহয় আর যোগ হবে না, আজ বোধহয় আমার আর কামাই হবে না, কিন্তু না, ওই সময়টা আমাদের অতিক্রম করতে হবে, আমাদেরকে বসে থাকতে হবে, মনোযোগী হতে হবে, তো অ্যাটেনশনকে বাড়াতে হবে। তো কন্টেম্পলেশনকে, ওই অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে পারলে আস্তে 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 আমাদের বাবার সঙ্গে তো কি হবে, কানেকশন হবে, কথাবার্তা হবে, রুরিহান হবে। তারপর যখন রুরিহান আমাদের কথাবার্তা যখন অনেকটাই যখন গভীরে চলে যাবে তখন হবে কি रियलाइजेशन। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं तो योग में तुम थको मत, योगे ना थके, अटेंशन को बढ़ाते रहो। तो बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया ना, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु वो याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। रेगुलर बेसिस, सुबह शाम हमें तो যতই কাজকর্ম থাকুক না কেন ওই সময়কে मैनेज करते ही हबे। तुमको एक बार निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं, औषधि देते हैं। बाबा को वैद्यनाथ भी कहते हैं, सर्जन भी कहते हैं। तो बाबा दवाई देते हैं, मुझे याद करो फिर तुम मेरी से आकर मिल जाएंगे। बाबा कहते 2500 বছর তোমরা ভক্তি করেছো, শাস্ত্র পাঠ করেছো, তীর্থ জপ যাত্রা করেছো, যজ্ঞ করেছো, কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ মিলতে পারোনি আর মিলতে পারবেও না। কিন্তু যদি আমার শ্রীমত আর ডাইরেকশনকে পালন করো তাহলে অন্তত আমার সঙ্গে তোমার মিলন হবে। এই মিলনই তোমার তো চিরমঙ্গল হবে। मेरी द्वारा मेरी को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट हमको याद करना है जहाँ तुम्हें जाना है। এটা হলো বা বলে কি পার্মানেন্ট
আমাদের পার্মানেন্ট সম্পত্তি। তো অচল সম্পত্তি যাহা তুমি জানা হ্যাঁ সেখানেই বুদ্ধি সেট করা কষ্ট বটে, কিন্তু प्रैक्टिस होले ता हमारे परफेक्टनेस एसे जाबे। तो वो बुद्धि में रहता है ना। बाप वहाँ से आकर हमें सच्चा पैगाम देते हैं। और कोई भी संसार में गुरु गोसाई विद्वान पंडित तारा पैगम्बरों नয়, বলে কি তাদেরকে আমি পাঠাইনি, তারা মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে যে ভগবান আমাকে পাঠিয়েছে, আমি पैगम्बर, আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিতে এসেছি। আসলে তারা पैगम्बरों नয়। तो वो तो यहाँ स्टेज पर आकर के पार्ट बजाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। परमधाम যখন থাকে যতক্ষণ তখন তো স্মরণ থাকে, ঈশ্বর আমাদের সামনে আছে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, এখন দুনিয়াতে আমি যাচ্ছি, দুনিয়া আমাকে ডাকছে। কিন্তু এসেই সকলে ভুলে যায়, गुरु महात्मा धर्मात्मा যেই হোক না কেন। तो बाबा बोले कि लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो वो भी ईश्वर को भूल जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण यदि भूले जाए ताहले बाकी धर्मात्मा महान आत्मा पुण्य आत्मा सकले ऑटोमेटिक भूले जाबे। तो उनको भी पैगंबर नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी। तो ये तो मनुष्य ने नाम लगा दिया है, मनुष्य ने नाम लगा दिया है। तो वो आती ही है पार्ट बजाने। वो याद कैसे करेंगे? उनको पार्ट बजाते बजाते पतित बनना ही है। फिर अंत में पतित से पावन बनना है। परमात्मा का पास जब आएंगे सभी आत्मा को आना होगा, सभी आत्मा को आना होगा, एक लाइन पर खड़ा होना होगा, एक स्टेज पर दाखिल होना होगा। কেন? আবারও তাদের যার যার লেভেলে ভালো বেস্ট পার্ট করতে হবে। ইসলামকে ইসলামের পার্ট করতে হবে, বুদ্ধকে বুদ্ধের পার্ট করতে হবে, হ্যাঁ, क्राइस्ट के क्राइस्ट पाठ करते হবে। तो इसी प्रकार तो बाबा समझाते हैं, वो तो बाप ही आकर के बनाते हैं, पतित पावन तो बाप ही है और दुनिया में और तो कोई नहीं। बाप की याद से ही तो पावन बनना है। तो इसीलिए सिंपल बात बाबा कहते ये कोई रॉकेट चेंज नहीं है, ये कोई मिराकल कोई नहीं है। तो ये तुम्हें सिंपल बात को समझना होगा। पतित पावन बाप आया है, हमारा शिक्षक है, हमारा सद्गुरु है, तो उनका साथ हमारा सर्व संबंध जोड़ना है। तो बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। बाबा कहते बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय, क्या करना है? बाबा बार बार समझाते हैं। गीता का ये महान महावाक्य है, देह सहित देह का जितना भी धर्म है वो त्याग करके एक सिर्फ मुझे याद करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य एक मामेकम शरणं व्रज। बार बार बाबा समझाते। लेकिन मनुष्य ये दुनिया में आकर के दुनिया का जो सिस्टम है वो सिस्टम में वो तो उनका जीवन पेचीला हो जाता है। जीवन पेचिए जाए, সুতো যেমন পেঁচিয়ে যায় তো জীবনও পেঁচিয়ে যায়। তখন সে আর তার লক্ষ্যকে আর ख्याल करते पारे ना, भूले जाए। तो बाबा समझाते हैं, तुम जानते हो ना मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। आज यदि गवर्नमेंट कोनो फरमान जारी करे ताके तो আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না। तो इसी प्रकार ये ईश्वरीय गवर्न फरमान जारी किया है, बाबा को याद करना, जन्म जन्मांतर का विकर्म को हमें भस्म करना, उस पर चलने वालों को ही फरमान बरदार कहा जाता है। बाबा जो हमें श्रीमत दिया, जो हमें फरमान दिया, एक्यूरेट हमें पालन करना है। जो कौम याद करता है तो वो कौम फरमान बरदार है। फरमान बरदार तो जो होता है वो ऑटोमेटिक ऊंच पद पाएंगे। लक्ष्मी नारायण का आत्मा इस समय ब्रह्मा बाबा बना है। तो ब्रह्मा बाबा कितना त्याग तपस्या किया, मम्मा कितना त्याग तपस्या किया, तो तादेर भविष्य जीवन कितना परफेक्ट होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं
अगर तुम्हें अच्छा पद पाना है मम्मा बाबा को फॉलो करो। तो तुम जानते हो ना, मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है, उस पर चलने वालों को ही फरमान बरदार कहा जाता है। बाबा का एक ही फरमान है, मुझे याद करो। दूसरा है नॉलेज को धारण करो, जो अविनाशी नॉलेज। तो बाबा का छोटा सा एक किताब मिलता है, बांग्लातेও पावा যায়, বর্তমানে এখানে স্টক নেই। হিরে তুল্য জীবন আমরা কি করে করতে পারি। ছোট্ট জীবনে আমরা অনেক স্বপ্ন দেখি, কেউ তো ডাক্তার হতে চায়, কেউ ব্যারিস্টার হতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, কিন্তু হিরে তুল্য জীবন তো কেউ করতে চায় না। तो हीरे तुल्य जीवनेर तो बाबा ने छोटा छोटा हमें मार्ग दर्शाता है। ज्ञान को पहले चयन करना है, ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना है। धीरे धीरे अमृत बेला को समझना चाहिए। अमृत बेला कौन मोटिव निये बाबार काछे बसते हबे ताकेও আমাদের বোঝা চাই। তারপর বাস্তব জীবনে যে বাবা রোজ আমাদের জ্ঞান দিচ্ছে, এই জ্ঞানকে অন্যের জীবনেও আমাদের পরীক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন করা চাই, দিব্যগুণ ধারণ করা চাই। ছোট্ট কিতাবটাও যদি আমরা পড়ে নেই ভালো করে, তাহলে 1 বছরের বাচ্চা অন্তত 20 বছরের বাচ্চার সমতুল্য হতে পারবে, তার ধারণা এত পাক্কা হয়ে যাবে। তো বাবা বলে बाबा का एक फरमान है याद करो, दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो साजाए बहुत खानी पड़ेगी बच्चे, सदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवान वाचो मेरी द्वारा मुझे ही जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानो। बाबा बोलছে कि যতক্ষণ না আমি আসছি আমাকে জানার কোনো উপায় কেউ তোমাকে বলতে পারে না। এই জন্য আমাকে বলা হয় স্বয়ম্ভু। আমি নিজে এসে নিজের পরিচয় দেই, অন্য কেউ আমার পরিচয় জানে না। ज्ञान जाना तो अनेक दूरेर कथा। तो ये 2 बात मुख्य है जिस पर तुम्हें ध्यान देना है। सृष्टि चक्र को याद करना, मेरी द्वारा मुझे याद करना। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे, फिर रहम दिल बनना। আমার তো আরও অনেক কাজ বাকি আছে। সারা দুনিয়াকে আমাকে উদ্ধার করতে হবে, দুনিয়ার অনেক দুঃখী আত্মাদেরকে আমার জাগরণ করতে হবে। रहम दिल बनना, सबको रास्ता बताना, सबको कल्याण करना है। मित्र संबंधी आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की तो যুক্তি রচনা करना, তাদেরকেও তো ভক্তির থেকে ফিরিয়ে ज्ञानेर ছত্রছায়াতে নিয়ে আসা। तो वो जो करते हैं वो जिस्मानी यात्रा, तीर्थ यात्रा, होचट खावा, परे जावा, आबार ओठा, आबार चला जाओ, अनेके तो फिरे ही आसे ना। तो बाबा कहते हैं तो ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा, जिसमें ना कोई अर्थ खर्चा है, ना कोई शरीर का कोई थकावट है, ना कोई टाइम का कोई बात है। टाइम भी सफल होगा। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज दुनिया में किसी का पास नहीं है। वो है सब शास्त्रों की फिलोसफी, वेद शास्त्र वेदांत जो भी हम पढ़ते आए हैं, बाबा ने कहा ये फिलोसफी है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज माना जो स्पिरिट बाबा देते हैं। एक समय इस समय संगम युग में हम बच्चों को मिलता है, यह है बच्चे रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं हम आत्मा को, रूह को। ये सूक्ष्म बात को हमें अच्छा रीति समझना चाहिए। रूह को ही वापस ले जाना है, घर में ले जाना है। बाबा कोई तो पशु आत्मा के तो निये जाबे ना, मनुष्य आत्मा के निये जाबे। मनुष्य आत्मा के निये ही तो विश्व सृष्टि रंगमंचेर खेल। एक बार रात, एक बार दिन, एक बार जीत, एक बार हार। तो इसीलिए बाबा ने कहा अमृत बेले जब आकर के बैठते हो, कोई लाचारी में आकर के बैठते हैं। बाबा ने देखा है नियम प्रमाण बसते हबे तो बसे। पूर्व दिन आमाके तो माइंड सेट करते हबे आगामीकाल अमृत बेलाय आमी कोन भावना निये बसबो। तो जो मोबाइल चलाते हैं
शायद सबका मोबाइल में होगा ना। तो अमृत बेलार स्थिति सम्पर्के तो হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আমাদেরকে অনেক সাহায্য করছে। আগামী দিন অমৃত বেলা আমাদের কী ধরনের হওয়া উচিত, সারা বিশ্ববাসী যদি একই ধারণা নিয়ে একই সংকল্প নিয়ে যদি আমরা অমৃত বেলা করি, সেটা আমার নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, মঙ্গলের জন্য, পৃথিবীর জন্য, বিশ্ব কল্যাণের জন্য হয়ে যাবে। আর বিশ্ব কল্যাণ হলে আমাকে বাদ দিয়ে তো বিশ্ব কল্যাণ হবে না। तो पर्सनली किसी का अमृत बेला नहीं करना चाहिए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये रक्षा हो जाए, तो ये तो संकीर्ण होना। तो बाबा कहते हैं तो उन्हों की अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है, ना तो निजेर उन्नति ना विश्वेर उन्नति, तो नियम प्रमाणे से बसे जाए। बच्चों में देहाभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो रहम दिलबन श्रीमत पर चले, एटे हलो उत्तम धारणा। बाप कहते हैं अपना तो चार्ट लिखो, कितना समय तुम याद करते हो। आगे चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा को ना भेजो तो अपना पास ही रखो। चार्ट भेजे यदि चार्ट लिखे यदि लज्जा है तो मधुबने पाठाते पाठियो ना, निजेर काछेई राखो, बाबा बुझे जाबे तुम्हार उन्नति की होते हबे। कारण चार्ट जखन लिखबे, संकल्प जखन करबे, अटोमेटिक बाबार काछे पौঁছে যাবে। कर्मई यदि तुमी ना करो ताहले बाबा की करे जानबे? बाबा तो थट रिडार नय, तुम्हार की प्रयोजन आछे? तुम्हें संकल्प करते हैं, तुम्हें जेगे ओठार जन्य तुम्हें जागृत होते हैं। अपनी शकल देखनी है, हम लक्ष्मी को बढ़ने लायक है। व्यापारी लोग देखो अपना पोता मेल रखते हैं, हमार की लाभ हलो कि नुकसान हलो। तो ये तो तुम बड़ा व्यापार करते हो, सतयुग का महाराजा महारानी बनते हो, उस दुनिया में तुम जाते हो। हॉबी तो सारे दिन का दिनचर्या रखते हैं, ऐसा भी कोई है, डायरी लिखते हैं, हॉबी होती है लिखने का। तो यो बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो, कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया, ज्ञान कतटा काउके बोझाते पेरेছি कि बोझानोर चेष्टा करेছি। तो ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाएंगे। तो बाबा मम्मा को भी लिखना नहीं चाहिए, बाबा मम्मा सिलेक्टेड आत्मा, बाबा मम्मा ऑलरेडी ওই স্থানে পৌঁছে গেছে, তাদেরকে বেসিক পয়েন্ট তাদের দরকার নেই, तादेरके हमारे फॉलो करते हैं। माला के दाना जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी बन नहीं सकते, आज ब्राह्मण बोले आमरा दाबी करी, काल शूद्र हो जाई, आचार आचरण व्यवहार चाल चलन सब किछुते। तो बाबा कहते हैं उम्मीद रखो अंतिम समय बनेंगे, जब रुद्रों की माला बनेगी, अंतिम समय रुद्रर मालारो एक परफेक्टनेस आसबे, तारपर वैजयंती माला। एखोनो तो आमरा स्थिरई करते पारिनी आमी कि आमार जन्य ना यज्ञेर जन्य। तो तो बाबा जखन बुझबे वास्तवे आमरा सकले यज्ञेर जन्य, विश्व कल्याणेर जन्य, तखन आमरा रुद्रमाला हिसाबे सिलेक्ट हब। एखन तो आमी आमार जन्य। तो ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज देखो कोई आत्मा 3-4 नंबर में है, काल देखो 16,108 का भी पीछे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। जे आशा करे मरुभूमिर मतो जल आछे बोले दौड़े जाए, किन्तु आसले कि जल पाए? मृग तृष्णा जाके बोले, बिल्कुल दुर्गति पा लेते हैं। तो माला से तो गए, प्रजा में भी क्या होगा? चंडाल का पद पाएंगे, डोम होंगे, डोम। बाबा कहते मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे हैं, तो डोम बनने का बहुत चांस तुम्हें मिलेगा, बहुत है डोम बनेगा। ना पढ़ाई करने से भी तुम आया हो ना पढ़ने के लिए, तुम क्यों प्रजा बनना चाहते हो? अगर माला में पिरोने चाहते हो तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देती हैं। तो भल बाबा कहते हैं भल गंगा हो, कथा बोलते पारे ना, बोबा, कोई को भी इशारा से बाबा की याद दिला सकते हो। अंधे लूले कैसे भी हो,
तो तंदुरुस्तों से भी ज़्यादा ऊंच पद पा ले सकते हैं। सेकेंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, राजा जनक के जेमन प्राप्त হয়েছে। ये कहानी तो हम सभी जानते हैं। तो सेकेंड में बाबा कहते हैं, सेकेंड में जीवन मुक्ति पाने का ये विधि बाबा बताते हैं। बाबा का बना और वर्षा मिल गया। तो एटाई तो प्रश्न, आसले कि आमरा बाबार হয়েছি, যজ্ঞের হয়েছি না? আবারও বাবা বলছে, আবারও তুমি তোমাকে দেখো, তুমি কি তোমার জন্য না সকলের জন্য? तो उसमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गए, यहाँ तो तुम मेल्स बने हो। बाबा बोले कि एखाने तुमरा एकटा स्वीकृति पेয়েছো, एखाने बहन भाई सब आकर के बेटे हो ना, তোমরা একটাই স্বীকৃতি পেয়েছো, তোমরা আত্মা, তোমাদের কোনো জেন্ডার নেই। একটু সচেতন হলেই তোমরা বাবার উত্তরাধিকার তোমরা পেতে পারবে। কিন্তু লৌকিকে তো কি নারীদের কোনো সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না, पुरुष হলেই তো पितार संपत्ति प्राप्त है। तो बाप से वर्षा का हक लेना है, सारा मदर पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल्प पहले भी हार खाई होगी, वैक्सीन है ना। तारपरो यदि कारो बुद्धिते ना बसे तो बाबा बोले कि एटा कल्प पूर्वेरो हेरे जावा आत्मा, এই কল্পেও হারবে, কল্প কল্প হারবে, কারণ তার বেসিক জিনিসটাই তার নেই। বাবা কেন আমাদেরকে একত্রিত করেছে? তো এই যে বাবার মহান উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যকে তো আমরা বুঝতে পারি না। बीके जीवन कितना सुंदर जीवन है, ये कौन कितना याद रखता है। इसीलिए बाबा को कभी कभी ये गीत भी सुनाना पड़ता है, बचपन का दिन भुला ना देना। আসলে যে পরিস্থিতি নিয়ে বাবার কাছে এসেছি, বাবা তো তা নিমেষে উধাও করে দিয়েছে। তারপর আমি উল বুনতে শুরু করেছি, আমার এটা চাই সেটা চাই, এটা হলে আরও ভালো হয়। এই জন্য বাবা আমাদেরকে ব্রহ্মা কুমার কুমারী বানায়নি, বাবার উচ্চ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সেই লক্ষ্যে আমরা জল ঢেলে দিয়ে চাই, দিচ্ছি বা অনেকে দিয়েছি। तो এটা আমাদের করা ঠিক নয়। बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं कल्प पहले भी तुम हार खाई थी, बॉक्सिंग है ना। पांडवों को भी माया रावण का साथ लड़ाई। तो कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनता है, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रहे हैं। अटेंशन आगे वाले तो दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाएगा। बाबा बोले कि आसल परीक्षा तो लास्टे हबे, आसल परीक्षा लास्टे हबे। आसले के जाच्छे 8 महारथी के होच्छे, एखोनो बाबा बोले कि चांस आछे, एखोनो तुम मेहनत करे जाओ। ऐसे नहीं, बाबा अंतर्जामी, सबको दिल को बाबा जानते हैं। नहीं नहीं, बाबा कहते नहीं बच्चे, জানি জাননহারের অর্থই তোমরা ভুলে গেছো। জানি জাননহার অর্থ নলেজফুল। বাবা সাক্ষী থেকে সকল কিছু দেখেছে। সত্যযুগে কি হয়েছে, ত্রেতাতে কি হয়েছে, দ্রাপর কলিযুগে কি হয়েছে, এখনও কি হচ্ছে। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाबा जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को तोरी ही बाबा रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझ लिया भक्ति में। भगवान तो सभी जाने, भगवानेर इशाराते गाছের পাতা দুলে, নদীর জল, সমুদ্রের ঢেউ সব ভগবানের ইচ্ছা। আমার কুকর্ম সব ভগবানের ইচ্ছা। ऐसे छोड़ दिया है। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে কুকর্মের পিছনে কুকর্ম করতে শুরু করেছি। तो वास्तव में जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को मेरी पास नॉलेज है। यह चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, फिर उस रिपीटेशन के राज को मैं जानता हूँ। बाबा बोले कि ड्रामाते एतटुकुई पार्ट आमार काछे देवा आछे, और तोमरा तो आमाके भूल व्याख्या करेछो, और भूल व्याख्या करे आमाके उन्नति आमार तो आमाके तिरस्कारी करेछो, ग्लानि करेछो। ये सब राज तुम बच्चों को समझाता हो,
हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितना सार्विस करते हैं। একটু চিন্তা করলেই আমরা অনুভব করতে পারবো যে শিব বাবার কথা ছেড়ে দেই তো ব্রহ্মা বাবার ত্যাগ কতটা, এখনও ব্রহ্মা বাবা বতনে অপেক্ষা করছেন আমরা কবে ঠিক হব। ये बात डीपली सोचना है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का जो रौत है, ये रौत में इतना डेडिकेशन है, तो शिव बाबा में कितना डेडिकेशन है जिसका कोई रौत ही नहीं, जिसका कोई शरीर ही नहीं। तो जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है, हम तो जो नॉलेज जानता हो वो तुमको पढ़ाता हो, बाकी तुम क्या क्या करते हो सारा दिन बेट देखूंगा क्या, एमन तो पार्ट आमार ड्रामाते देवा हयनि। मैं तो सहज राजयोग ज्ञान शिखलाने आता हूँ। बाबा कहते बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वो सोगा है या लगा है तो फिर मैं समझ सकता हूँ हर एक की पढ़ाई से। तो श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है, तुम जानते हो ना। तो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता। आज तो गुरुवार है, तो ये गुरुवार का महत्व क्या होता है। वृक्षपति अर्थात सोमनाथ आकर के परमधाम से बैठ करके तुम्हें पढ़ाते हैं, सत्यनारायण का कहानी तुम्हें समझाते हैं। तो रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है, कहते हैं ना रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करेছেন अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। এই সময় परमात्मा এসে रचना करेছেন जिसमें सारी पुराना दुनिया सहा होनी है। तो कि सहा होबे सारा पुराना दुनिया, अर्थात आमादेर যত सभ्यता আমরা মনে করি भगवान मने करे ना, এটা আমাদের सभ्यता नয়। আমাদের तो इतना बड़ा बड़ा मंजिल, इतना हमारा इन्वेंशन, इतना हमारा पाम्प, बाबा कहते माया का पाम्प वास्तवे आमादेर अहंकार। এই যজ্ঞের মধ্যে সাহা হবে তবেই মনুষ্য আত্মা বুঝতে পারবে আসলে তো আমরা ভুল করেছি। এখনও কেউ বোঝার ধারে কাছেও নেই। 95% से भी ज़्यादा তার ধারে কাছে নেই। भगवान কেন এসেছেন, ভগবানের কেন প্রয়োজন। तो ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अतिवृष्टि ना हो, अनावृष्टि থেকে যাতে रक्षा पाई। परंतु मैटेरियल यज्ञों से शांति नहीं हो सकती है। तो ये यज्ञ, इस यज्ञों से बिना जला प्रकट होती है। वो भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें शाह होने वाली है। ये सब बातों को बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़ा महावीर चाहिए। अंतिम সময়টা বাবা বলে কি এখন থেকে যদি আমাদের সেই মোটিভেশন না হয়, সে যদি আমাদের স্টেডিয়াম স্থিতি না হয়, अंतिम परिस्थिति আমরা দেখতে পারবো না। কারণ अंतिम परिस्थिति अनेक भयानक হবে, अनेक 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 भयानक হবে। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नहीं तो अभी से देखने का संकल्प नहीं करेंगे, अपने को तैयार नहीं करेंगे तो अंतिम समय हार्ट फेल करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है मिरुआ मौत मलुका शिकार। उस समय क्या होंगे, होलसेल मृत्यु होगा, होलसेल मृत्यु होबे मानुषेर। सत्कार तो दूरेर कथा, तो जंतु जानवर मानुषेर शरीर के छिड़े खाबे। ওই দৃশ্য কেউ না কেউ দেখবে। আর ওই দৃশ্য দেখার যদি তার মানসিকতা না থাকে তাহলে তো সে হার্ট ফেল করবে, তার মিত্র সম্বন্ধী, তার আত্মীয় স্বজন। तो इसीलिए उस समय हमें निर्मोही होना है, निर्मोही होना है। पूरा ज्ञान में, पूरा योग में हमें युक्त तो रहना है। तो इसीलिए अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो उस समय तो धोखा खा जाएंगे। अब सत्ययुग की स्थापना तो स्थापना कौन करेंगे, एक रचोता बाप। कलयुग का विनाश भी सामने करा है, तुम जानते हो। उसने माया पर जीत पहनाई ना, तो इस राज को तो ना समझ उन्होंने क्या लिख दिया शास्त्र में, असुर और देवतादेर मध्य युद्ध হয়েছে। तो वास्तवे बाबा बोले कि ये तो गल्प बानिয়েছে,
ये तो गल्प बनिए विभिन्न शास्त्रकाररा। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, तो यो सदर्शन चक्र तुमको फिराना है। आदि मध्य अंतर जे राज बाबा लिखी एटाके फिराओ, तार काछे धारे केउ आसते पारबे ना, ना माया, ना परिस्थिति, ना दुख, ना अशांति। तो बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात बाबा समझाते हैं। फिर बाबा पहला जो हमें गीत सुनाया, वो गीत बाबा ने रिपीट किया है, तू प्यार का सागर है, मैं तेरा एक बूंद का प्यासी हूँ। ये भक्ति में हमें कितना सुंदर गीत बनाया। आज बाबा ने लिखा, तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो ना, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाबा प्रेमेर सागर, बाबा दयार सागर, बाबा करुणार सागर, बाबा शांतिर सागर, किन्तु बाबा के प्रेमेर सागर हिसाबे अनुभव करा। बाबा शुधु प्रेम बिच्छरण करছে আমাদের কাছে, আর আমাদের জীবনে চাই শুধু प्रेम। तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। इस पर कभी बाबा हमें समझाते हैं, कभी हम भी आपस में चर्चा करेंगे, तो इसमें बहुत मक्खन आएगा। केन এই সময় আমাদের অত্যন্ত ডিপ প্রেমের প্রয়োজন। प्रेम बात्सल्य হওয়া দরকার। মানুষ মাত্রের প্রতি আমাদের দয়া ভাব হওয়া উচিত। तो इसीलिए, परंतु भगवान को सर्वव्यापी कहने से महिमा गुम कर दिया। श्री कृष्ण के लिए लिखते हैं 16,108 गोप गोपी उन्होंने भगाया, उनको लेकर के राश किया। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झोला में झुलाते हैं। माता लोग कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, और कन्या लोग कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले। तादेर वास्तवे तादेर आकांक्षा अमूलक नय, किन्तु एक काज तो श्री कृष्णेर नय, एक काज तो परमपिता परमात्मार। ये बात हम समझते नहीं हैं, परंतु किसको भी पता नहीं श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं परमपिता परमात्मा का पढ़ाई पढ़ने का बाद। अगर हम भी पढ़े तो हम भी तो बन सकते हैं, हमारा भी बच्चा हो सकता है, हमारा भी पति मिल सकता है। लक्ष्मी ही फिर जगदम्बा बनती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। अब बाबा कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। आमाके जानो, आमी जेमन ठीक एक्यूरेट तेमन भावे आमाके जानो। परंतु जो देही अभिमानी नहीं, तो उनको धारणा भी नहीं होता। आधा कल्प देह अभिमान चलता आया है ना। इसलिए बाबा का जखन आमरा जोगे बसी तखन कन्टेम्पलेशने आमरा उड़े जाई। एक कन्टेम्पलेशने आमादेर टिके थाकते हबे, कन्सेंट्रेशन करते हबे, रियलाइजेशन करते हबे, रुरिहान करते हबे। तो परंतु यहाँ दुख की बात नहीं है, यह परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर एक बूंद है। वास्तवे मन मना भव। बाबार एक एकटा विषय के लिए आमादेर रियलाइजेशन करा, मनन चिंतन करा, एटाई हलो मन मना भव मद्दाजी भव। तो ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाएंगे। स्वर्ग में घी दूध की नदियाँ बहती है, यह सब महिमा है। वास्तवे घी दूधेर तो नदी है ना, आसले ओई समयेर परिस्थिति के व्याख्या करा हयेछे। बाकी घी दूध की नदी थोड़ी ही बहते हैं। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल स्वर्गेर मॉडल आजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं। केन से आजमेर मॉडल बनानो हयेछे, वास्तवे छिलो एकदिन, आबारो हबे। तो तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी यो रास विलास तो खेल कूद है। बाबा बोले कि साक्षात्कारेर आशा, रासेर आशा, एटा तो खेल कूद, एटा जोग नय, एटा उन्नति नय। तो जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में फिर आना चाहिए। बाबा एकदम दिल उजाड़ करे आमादेरके दिच्छेन, एमन नय जे बाबा आमादेरके कोनो शिष्य बनाते चाइछेन। बाबा एक्यूरेट बच्चा बनाते चाइछेन, जे बाबार पुरो सम्पत्ति आमरा बाच्चारा जाते अधिकारी हते पारी। वास्तव में
तो गुरु लोग क्या करते हैं, गुरु लोग एतटा दे एतटा रेखे दे। हम सब अनुभवी हैं। बाबा हमें समझाते हैं, बच्चे ज्ञान भक्ति वैराग्य, जब इतना तो इतना बाबा का ज्ञान को समझते हो तो और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ये समझ लो, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान जखन पेয়েছো भक्ति के बिल्कुल वैराग्य करना है। भक्ति में कुछ नहीं, वो रात है, अंधकार है, वो चुटकाना है, दुखी होना है। तो हर एक को अपना अपना तो पार्ट मिला हुआ है ना। तो पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चल करके देखेंगे जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वो सब इन आँखों से देखेंगे। बाबा अनेक বাচ্চাদেরকে পূর্বেও সাক্ষাৎকার করিয়েছে এবং বলছে অন্তিমও তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে, আর সেটা তুমি প্র্যাকটিক্যালে গিয়ে দেখবে। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার করাটা এটা কিন্তু পড়াশোনা নয়, এটা তোমাদের বিলিফ সিস্টেমকে বাড়ানোর জন্য। কিন্তু অনেকের প্রয়োজন, অনেকের প্রয়োজনই নেই। যেন আমি জেনে গেছি আমি আত্মা, আমাকে আত্মাকে দেখলে তারপর বিশ্বাস হবে, এটা তাহলে আমি বাবার বাচ্চাই নই। আমি জেনে গেছি পরমপিতা বিন্দু, বিন্দুকে দেখলেই আমার বিশ্বাস হবে, তারপর আমি পুরুষার্থ করব। তো শরীর আমার চলে যাবে, দিন চলে যাবে, বিন্দুকে দেখা হবে না। কারণ ড্রামাতে হয়তো বা বিন্দুকে দেখার, আত্মাকে দেখার আমার পার্ট নেই। আর আমি আশা ধরে বসে আছি যেদিন আমি बिंदु देखब सेदिन আমি पुरुषार्थ करब। तो बाबा कहते ये मिथ्या तुम्हारा संकल्प है। फिर भक्ति में ये सब बातें शुरू होती हैं। कितने अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझाना है। बाबा शॉर्ट एंड फाइन हमें समझाते हैं, हमें डिटेल में सबको समझाना है। कोথাও प्रदर्शनी करे, कोথাও प्रोजेक्टर दिए, तो बाबा का काम हमें करना है, भाई बहनों को हमें उठाना है। क्यों? उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके ग्लानि किया। এই গ্লানিকে সুপুত্র হিসাবে আমাদেরকে মিটিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, এক সন্তান অন্যায় করে বলে সকলে অন্যায় করবে সেটা তো হতে পারে না। আমাদের কর্তব্য মহান, এখন सारा दुनिया को हमें जगाना है, उठाना है, हमें जगना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है, सकल कर्म। सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। नंबर 2, याद की आदत स्मरण करार अभ्यास पक्का डालनी है। आदत पक्की डालनी है। याद में बैठते समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए।
इसका अटेंशन रखना है। खान पान आदि याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है। तो बाबा ने आज दूसरा धारणा क्या दिया? यादे जखन बसी तखन मित्र सम्बन्धी खाबार दाबार रसोई घरे की रान्ना होच्छे ওই চিন্তা যাতে আমাদের না যায় এবং আমরা যাতে ইয়াদে যাতে আমরা পিছিয়ে না যাই। ছোটোবেলায় অনেকে এরকম হয়েছে, 3 ঘন্টার পরীক্ষা 1 ঘন্টায় দিয়ে এসেছে, কারণ বাড়িতে খুব সুস্বাদু রান্না হচ্ছে, খবর পেয়ে গেছে। যখন মা জিজ্ঞাসা করলো, কেন রে তুই 3 ঘন্টার পরীক্ষা 1 ঘন্টা দিয়ে আসলি? আরে তুমি যে ভালো ভালো পিঠে পুলি করছো, এই পিঠে পুলির স্বাদে লোভে সে পরীক্ষা 1 ঘন্টায় দিয়ে চলে এসেছে। আমাদের যোগী জীবন যাতে এমন না হয়। বরদান, नॉलेजफुल बन व्यर्थों को समझने, नॉलेजफुल बन व्यर्थों को समझने, मिटाने, व्यर्थ जाते हमारे जीवन থেকে मिटे जाए, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल जोगी भव। बहुत सुंदर वरदान बाबा देते हैं। तार अर्थ हलो, नेचुरल जोगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थों से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। कोनो व्यक्ति के यदि देखे मने हय से व्यक्तिटा भालो नय, किन्तु तार सम्पर्के एमन एक बैड फिलिंग मने पुते रखा नय। यदि पुते राखी, माटीते पुते राखले बीज जेमन अंकुर उद्गम हय, तो मनेर जमिनेও यदि आमरा कोनो कारो सम्पर्के कोनो संकल्प पुते राखी, एटो एक दिन विस्तार लाभ करबे। बहुत डीप बात है, लेकिन समाओ नहीं। व्यक्ति को जानो, हाँ आमी जाते व्यक्तिर थेके रक्षा होते पारी, किन्तु ताके एमन भावे मने करे ताके घृणा करा, एटा बीज बपन करे देवा। ताके देखलेई मने एकटा शिहरण जेगे जाबे, एकटा बैड संकल्प चले आसबे। ज्ञान अर्थात समझ और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता है तो मिटाना और परिवर्तन करना भी आता है। जे बुझे से ताके परिवर्तन करते पारे, से ताके मिटातेও पारे, ताकेই ন্যাচারাল যোগী বলা হয়। तो আমরা তো তেমন ন্যাচারাল যোগী হতে বাবা বলছে। जो तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन सहा करो, तब कहेंगे ন্যাচারাল যোগী। तो ताके बुझते होबे, ताके मेटाते होबे, ताके परिवर्तन करते होबे। आजकेर स्लोगान, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं से नहीं। बहुत सुंदर स्लोगान बाबा ने दिया। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं से नहीं। मर्यादा सम्बन्धे आमादेर स्ट्रिक्ट थाकते हबे जे आमी ब्राह्मण कुल सम्प्रदायेर, आमी ब्रह्मा कुमार कुमारीर कुमारी बोले आख्या पेয়েছি भगवान थेके। এই মর্যাদা যাতে আমি কখনো জীবন যায় চলে যাক, কিন্তু এই মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার অধিকার বাবা আমাকে দেয়নি।
আজকের সম্মান, मैं ন্যাচারাল যোগী আত্মা हूँ। কারণ আমি ব্যর্থকে জানি, ব্যর্থকে মেটাতে পারি, ব্যর্থকে আমি পরিবর্তন করতে পারি। ওম শান্তি।